सावन माह के अधिक मास के मौके पर दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में सामाजिक संस्था सनातन धर्म सभा द्वारा राम कथा का आयोजन कराया जा रहा है। आगामी 9 दिनों तक चलने वाले इस राम कथा की शुरुआत 2 अगस्त को कलश यात्रा के साथ की गई। इस कलश यात्रा की शुरुआत ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित राम मंदिर से की गई, जो करीब 1 किलोमीटर तक चलते हुए राधा कृष्ण मंदिर पर संपन्न हुई, जिसके बाद राम कथा की शुरुआत की गई। इस दौरान भक्तों में अपने आराध्य के प्रति जोश और उत्साह का माहौल भी साफ देखने को मिला। भक्ति के रंग में सराबोर सभी भक्त झूमते और नाचते हुए अपने आराध्य को मनाते हुए दिखे। इससे पहले मुख्य यजमान प्रसिद्ध सामाजिक व्यक्तित्व रमेश यादव द्वारा अपने परिवार सहित पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर कलश यात्रा की शुरुआत की गई। इस मौके पर आयोजकों ने इस राम कथा को सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। साथ ही उन्होंने इस राम कथा को युवाओं से जोड़ते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी अध्यात्मक की ओर जुड़ी और वह अपने धर्म और सांस्कृतिक परंपरा से रूबरू हो सके। इसी मकसद से इस राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। महीने हम भागवत कथा करवाने का सौभाग्य मिला और अब 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक अगस्त तक ये राम कथा का सौभाग्य मिला। राम कथा का आयोजन किया गया और ये राम कथा का पंडित महेश जी शास्त्री जी, इसको व्यासपीठ के पंडित जी हैं, वो इसको कथा कर रहे हैं। देखिए, ये तो अब लोगों को जागृत करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम के लिए लेडीज़ को, नारी को उत्साहित किया गया कि आप लोग आइए और इस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए, और ताकि इस आयोजन को और सब में एक मैसेज जाए कि हाँ, हम लोग सनातन धर्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी उपलक्ष्य में एक कथा की गई है। राम कथा का आयोजन है, ये हमारा सभा की ओर से है राधा कृष्ण मंदिर में, और ये भव्य आयोजन आज से शुरू हुआ है। और इसके लिए हमने सभी लेडीज़ को, आज शोभा यात्रा आपने देखी होगी, शोभा यात्रा निकली। उसके बाद हम रोज़ के रोज़ इसके अलग अलग प्रसंग जितने भी हैं उसके अंदर डालते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में अगर हम अपनी हिंदू शक्ति, अपनी सनातन शक्ति और इसके ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। सनातन धर्म कब से है? अनादि से, जिसका ना शुरू है ना उसका अंत है, ना उसका कुछ भी उसका कुछ सोच नहीं है। हमारे ग्रंथ जितने हैं, वेद जितने हैं, जितने पुरातन वो हैं, जितनी नॉलेज उसके अंदर है, जितनी साइंस, विज्ञान, भूगोल और जितना शास्त्र उसके श्रावण मास, जिसमें आपकी यार एक अधिक मास भी है, उसमें हमने अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर में भागवत कथा का 7 दिन का आयोजन किया, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 9 दिन का यहाँ पर भगवान राम की कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा के अंदर पूरे जो पात्र हैं, उन पात्रों के बारे में भगवान राम, दशरथ, भरत, लक्ष्मण, उर्मिला, बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिनका आपको सुनने का मौका मिलेगा कि जिनके बारे में कहा तो गया है, लेकिन उनके बारे में विस्तार से लोगों को नहीं पता। और सभा का एक ही कार्य है विशेष कि यंग जनरेशन को इसके साथ जोड़े। युवाओं का प्रेरित ये है कि जितना भी आप ये सजावट देख रहे हैं, हम लोग पिछले 1 हफ्ते से लगे हुए थे कि आज का ये जो इवेंट है पूरा बेस्ट तरीके से हो। और आप जैसे देख रहे हो, शाम को भी हमारे सारे फ्रेंड्स वगैरह और हमारे जितने भी परिचित लोग हैं, जैसे हमारे भाई लोग हो गए और दोस्त लोग हो गए, उन सबको हमने बुला रखा है। तो जितने भी हैं वो लोग सब आएंगे। हमारा यही है कि हमारे साथ के जितने भी लोग हैं वो लोग सब यहाँ पे आएँ और थोड़ा रामचरितमानस का पाठ है, भागवत गीता के तो पाठ काफ़ी मंदिरों में होते हैं। रामचरितमानस का जो यहाँ पे नवपारायण पाठ है, ये थोड़ा कम सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे आना थोड़ा सा एक अलग सा चीज़ है। और एक जैसे हमारा एक ये पुराण के बारे में भी लोगों को इतना पता नहीं है। टीवी में लोगों ने वीडियोस देखी हुई हैं, मूवीज़ देखी हैं, और एक कथा को सुनने में एक पूरा अलग फ़र्क आता है। अब यहाँ जैसे 9 दिन की कथा चलेगी तो हर पार्ट को बताया जाएगा, हर चीज़ को डिटेल में बताया जाता है, तो वो सबको जानने की
आवश्यकता है हमारे हिंदू धर्म में। हमने बहुत दिनों से इस प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, पिछले 15-20 दिन से पूरी प्लानिंग चल रही है। आज फाइनली जाके हम इस स्टेज पे आए हैं कि इसको अच्छे से हम लोग कैरी ऑन कर पाए हैं और इतने सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ सम्मिलित हुए, बहुत सारी महिलाएं आईं, कलश यात्रा अच्छे से हुई। ये सब देख के काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और महिलाएं मुझे लगता है कि घर भी मैनेज करने के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी पूरी तरीके से अपने आप को सम्मिलित रखी हुई है। और आप देख ही सकते हैं कि कितनी सारी महिलाएं सुबह अपने घर के काम करके यहाँ पहुँची हैं और पूरी तरीके से इस आयोजन में हिस्सा ले रही हैं। तो मैं बोलूँगी कि ऐसे आयोजनों में महिलाओं की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और उनके बिना ऐसे आयोजन हम पूरे नहीं कर सकते अच्छे से। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, गुरुओं से हम लोगों को ये पता लगा कि जब हमारे एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब यह अवसर हमको ऐसा प्राप्त होता है जो है। और रामचरितमानस से प्राप्त क्या होता है? रामचरितमानस यही नामा, इसका नाम क्या है? रामचरितमानस। और प्राप्त क्या होता है? कहत सुनत पाइए विश्रामा, कहते हुए सुनते हुए मन को असीमित शांति प्राप्त होती है। यही एक ग्रंथ है जिसको जो है स्वांतः सुखाय के लिए लिखा गया। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले भाई हम अपने सुख के लिए, अपने आत्मिक सुख के लिए इस ग्रंथ की रचना हम कर रहे हैं। अगर किसी को अच्छी लगती है तो वो भी पढ़े, उसे लाभ होगा जो है। लेकिन यह मैं लिख किस लिए रहा हूँ? तो बोले अपनी आत्मा की स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुखाय के लिए एक ही रचना हुई है जो गोस्वामी जी ने की है।